तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है क्योंकि मूवी देखे है प्ले। नमस्ते साहब। करण तुम थोड़ा फ्रेश होकर आराम करो, मैं तन्वी को हॉस्पिटल से लेकर आता हूँ। जी अंकल। ठीक है, साहब का सामान ले जाओ, गेस्ट रूम में रखो। तो सर हमारा वो 42 नंबर का पेशेंट था ना, रामानंद नासिक वाला, उसे उसके माँ बाप आकर ले गए। बहुत खुश थे, कल आ रहे हैं आपको मिठाई देने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और कुछ? सर एक और गुड न्यूज है, वो हमारा 36 नंबर का पेशेंट है ना आनंद, वो कंप्लीटली क्योर हो गया सर। 1 महीना और इलाज खत्म। यस। कांग्रेचुलेशन सुनील। मुबारकबाद मुझे नहीं, तन्वी को देनी चाहिए। इसने अपनी इस केस के लिए अपनी जान लगा दी है सर। सर मैंने आनंद के भाई और उसके लॉयर कंफर्म कर दिया है उसे ले जाने के लिए, और मुझे यकीन है कि कोर्ट भी उसे छोड़ देगी। गुड गुड गुड। बेटी ये करण घर पे अकेला बैठा होगा, जाओ जाकर उसे कंपनी दो। और सुनो, तुमने मुझे अपने वो दोस्तों की लिस्ट नहीं दी जिन्हें इनवाइट करना है, वो भी कंप्लीट करके मुझे दो। अच्छा सुनील, आप कुछ दिन अपने पेट को जरा आराम दीजिए, क्योंकि तन्वी की शादी में खाना पीना जबरदस्त होगा। ये लो, ये रहा शादी का पहला इन्विटेशन। तुमसे शुरुआत कर रहा हूं। हमारे लिए तुमसे ज्यादा करीबी और कौन हो सकता है? क्यों तन्वी? सुनील शाम को क्या कर रहे हो? घर पर आ जाओ, डिनर करेंगे एक साथ। और फिर करण से तो अभी तक तुम मिले ही नहीं, सिर्फ तस्वीर देखी है उसकी। मिलोगे तो जान जाओगे कि मैंने कितना परफेक्ट लड़का ढूंढा अपनी तन्वी के लिए। कम ऑन तन्वी, लो कम, डोंट डिच। इसकी रिक्शा जाने जाने पता नहीं अपन कौन सी हालत में वापस आएगा, लेकिन जैसे भी हालत में आएगा अपने को लेके जाने का। किधर डालो? अच्छा सर। ये बुढ़ाओ, वो मिलिट्री का बच्चा घर पे है क्या? कौन? अरे तेरा सेठ, बुला उसको। बुलाता हूँ। बुला। नमस्कार साहब। साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफी मांगने आए हैं साहब। मेरे को काम पे रोको ना साहब। नामुमकिन। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने फैसले नहीं बदलता। ये आपका आखिरी फैसला है साहब? हाँ। साहब आप पुराने मारेंगे तो एक बात बोलूं साहब? क्या? ये बाहर का खुराना, अरे तू तेरी जात को समझता क्या है साले? नारायण, अरे नारायण क्या तेल लेने? अरे तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा गवर्नर समझता है, महाराजा समझता है? अरे इधर से भारत से गया वो इंग्लैंड, उधर रिचर्ड नाम के किसी आदमी का बाथरूम साफ करके उधर से ढेर सारे पैसे लेके आया, इधर एक बंगला खरीदा, वो बंगले में 10-12 मेंटल लोगों को डाल के उनके ऊपर मिलिट्री का कानून ठोक के उनको तो आंक रहा है। अरे तू बेवकूफ नहीं है, एक नंबर का कमीना कमीना। इसको अंदर किसने आने दिया? ये मिलिट्री की औलाद, अरे पहले तेरी औलाद को काबू में रख। आज मैंने देखा 2 प्रेमी पंछी ऐसे पेड़ के पीछे पुचुक पुचुक गाना गा रहे थे। वो कौन सी बताए? एक तेरी चिकनी जवान लड़की और दूसरा वो येड़ा। बकवास बंद कर। तू चुप, इसमें मत बोल। आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं मेरी साइकिल पे इतना बड़ा भोपू लगा के पूरे गांव में ठिंडोरा पिटूंगा। तेरी तन्वी और वो येड़ा आनंद प्यार में है। माँ कसम, मैंने तेरा और तेरी बेटी का नाम बदनाम नहीं किया ना, तो मेरा नाम तेरी कुत्ती नहीं, तेरा नाम तेरी कुत्ती को लगेगा। सॉरी सर। वो करण, मैं कमिंग सर। अमीन, मैं जब भी काम के सिलसिले में टूर्स पर जाता हूँ तो इस अस्पताल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जाता हूँ, अपनी बेटी तन्वी की भी। सुनील, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, अपना मान के। हमारे बीच सालों साल का रिश्ता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इस विश्वास को कभी तोड़ोगे। आज मैंने अपनी बेटी के बारे में बहुत ही घटिया बात सुनी है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये सच है या झूठ। बात घटिया है तो वो तन्वी के बारे में हरगिज नहीं हो सकती। तन्वी और आनंद के बीच एक डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता है? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये आपने तन्वी से नहीं पूछा? मुझे उससे कुछ नहीं पूछना, सच जानना है। आनंद के इलाज के पीछे तन्वी का बहुत बड़ा हाथ है, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इस हद तक पहुंच जाएगा।
इस अस्पताल को लेकर, तन्वी को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी एम्बिशंस थी। मैं उन्हें इस तरह करते हुए नहीं देख सकता। सुनील, मैं तन्वी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसे एक पागल के हवाले कैसे कर दूं? सुनील, तुम मेरी बेटी को समझाते क्यों नहीं? I'm afraid. उससे कोई फायदा नहीं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। I will not allow this. I will never allow this. तभी आनंद कौन है? अस्पताल में एक मरीज है। मतलब तुम डॉक्टर, वो मरीज, इतना? नहीं, तो फिर मैं आनंद को चाहने लगी हूँ। चाहती हो और शादी भी करना चाहती हो, है ना? हाँ, तुम दो भाई शाम भैया दो है ना ये आज मुझे यकीन हो गया इसकी बहन थी कि हम दोनों हाँ। सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वरना तुम मेरे साथ इतनी फ्रैंक नहीं हो सकती। एनीवेज, बेस्ट विशेस, मुबारक हो। करण वो बात। करण मैम छोड़ो, तुम मुझे अपना बहुत देख कहो। इमोशनल होने का मतलब नहीं कि तुम इतनी फॉर्मल हो जाओ। रिलैक्स। तन्वी, मैं तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आना चाहता, बस। तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। लोग कहते हैं कि मुझे प्यार करना नहीं आता, और बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैंने अपना सारा का सारा प्यार तुम्हें दिया है। और अब तुम अगर मेरे इस प्यार को ठुकरा कर उस पागल खूनी के पीछे जाओगी तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं एक बेरहम बाप बनने की हद तक जा सकता हूं। आई कैन बी अ वेरी क्रूअल फादर। गुड मॉर्निंग सर। उठ जाओ। ससुराल में आए हो, माँ बाप ने कुछ तमीज वगैरह सिखाई है कि नहीं, कि पैदा करके छोड़ दिया? इसी के भी कैबिन में घुस गए और बैठ गए, और वो भी उसके सामने जो उम्र में बड़ा है। सर, बेटा कभी अपने बाप से इजाजत देता है बैठने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। तुम क्या समझते हो? तुम ठीक हो गए हो? तुम पागल नहीं हो? तुम अपने आप को बहुत अकलमंद समझने लगे हो? अबे तुम पागल हो, पागल। हर कोई पागल है सर, अकलमंद के लिए बेवकूफ पागल है। खुद मुन्ना वाला तीन तीन बीवियां दी। कोई भी चीज हद से ज्यादा इंसान के लिए खराब है, प्यार भी। मैंने वही किया, लेकिन आज I'm absolutely normal. अगर तुम्हारे जैसे सर फिरे, घन चक्कर, अपने आप को मैं नॉर्मल हूं का सर्टिफिकेट देने लगे तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? जिनके लिए डॉक्टरी सेवा है उनकी सब जरूरत है, जिनके लिए पेशा है, बिजनेस है, उनकी कोई जरूरत नहीं। आप ही डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या है। शट अप! तुम अपने आप को बहुत बड़ा रोमियो समझते हो। किसी भी लड़की को देख रोमियो की तरह उसके पीछे पड़ जाना एक मानसिक रोग है। देखिए, स्कर्ट तो पड़ गए पीछे, चाहे माँ हो या बहन हो या जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर। यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। बस, ये घटिया घिनौनी सोच आपके दिमाग में आई। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और आप चाहते हो कि मैं आपकी इज्जत करूं? इज्जत तुम्हारे के साथ साथ नहीं बढ़ती, बल्कि कमाई जाती है। देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? कहां? घर। मुझे कोर्ट जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे भाई आ चुके हैं, आपके सारे बिल्स क्लियर हो चुके हैं, बस अब आप मुझे जाने दीजिए। तुम यहां से जाओगे या यहां रहोगे, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं, समझे? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझसे सवाल पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी लेकर जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। शॉक? आप भी शॉक क्यों दे रहे? मर्जी, मेरी मर्जी। आपको पता है मर्जी में जो है आपको पता है। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, आपको पता है मैं पागल नहीं हूं। भैया, भैया मुझे यहां से ले चलो। भैया मैं ठीक हो गया। भैया, भैया मुझे यहां से ले चलो, यहां से ले चलो। भैया, भैया, भैया मैं ठीक हो गया। भैया, भैया मुझे यहां से ले चलो, यहां से ले चलो। भैया। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कहा गया था मेरा भाई नॉर्मल हो गया है। हमें भी ऐसे ही लगा था कल तक, लेकिन इस तरह की दिमागी बीमारी में अचानक ऐसा हो जाता है। लगता है मरीज ठीक है, लेकिन फिर अचानक दौरा पड़ जाता है। बड़ा हरामी है बुढ़ा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बेटी प्यार करती है तो ऐसे बदला लोगे। वो तो श्याम भैया भी मान गया, लेकिन ये तो बड़ा ही कोई कम तरफ आदमी है यार। बड़ा बेगैरत आदमी है यार। ये तो भाईजान के ठीक हो गया, सही से बात कर रहा है, तरीके से। बाबूजी कह रहा है हरामी। ये दल्ला है साला, बड़ा हरामी है। भाईजान ठीक हो गया, मगर ये बोलता है नहीं, पागल हो गया, दिमागी चक्कर है। तेरा इलाज करवाए ना इधर ही। भाई मैंने तो सोचा ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये अकड़ वाला है, मरीजों को हैंडल कर रहा है, पर ये तो बड़ा हरामी निकला है भाई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है।